हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। इट्स डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में कैसे प्रेस का डेवलपमेंट है, देखिए हर साल यूपी पीसीएस में इससे अच्छे खासे सवाल आते हैं और यूपीएससी में भी इससे बहुत अच्छे खासे सवाल आते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ जो प्रेस है मॉडर्न इंडिया, इसकी थियरी के साथ किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी है इसमें, बट फर्स्ट वी विल डील विद द थियरी। तो आइए थियरी वाला सेक्शंस थोड़ा सा देख लिया जाए। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। एक शख्स हैं जिनका नाम है जेम्स ऑगस्ट हिकी, और इन्होंने 1780 में बंगाल गैजेट जो पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। और जो वेलेस्ली थे, इन्होंने इनैक्ट किया था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तो पहली बार इन्होंने सेंसरशिप लगाई थी। इसमें हुआ क्या था, इट इम्पोज्ड ऑलमोस्ट वॉर टाइम प्रेस रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग इट वाज अ प्री सेंसरशिप, ठीक है। और 1807 में इस एक्ट के अंदर पैम्पलेट्स, बुक्स और मैगजीन्स को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग ने फिर क्या किया, इस एक्ट को डिस्पेंस कर दिया था लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला, इट वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन थे। उनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है इसको, गैगिंग एक्ट, तो ये पास हो गया था 76 और 80 के बीच की बात है। इसमें क्या था, डीएम को अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप देखते हो, इसको काफ़ी पावर मिले हुए थे ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे। तो इसमें डीएम को क्या था कि ही विल कॉल अपॉन द प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ एनी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। तो यहाँ कोई भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होगी, वो बॉन्ड बनाएगी किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड करेगी कि आप डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ना रेज करो भाई, ठीक है। डिसअफेक्शन जो भी है गवर्नमेंट की तरफ, या एंटी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलना, या एंटीपैथी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एंटीपैथी बिटवीन पर्सन्स और डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए थ्रू एनी पब्लिश्ड मटेरियल, ठीक। और डिसअफेक्शन भी नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ। सो द प्रेस एंड द पब्लिशर कुड बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, इस बॉन्ड के अंतर्गत सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती थी, विच कुड बी फॉरफिटेड अगर रेगुलेशंस वर कंट्रावीन्ड। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप डिसअफेक्शन शो किए या एंटीपैथी बिटवीन द पर्सन्स आपने क्रिएट की, तो आप ये जो सिक्योरिटी इट वुड कुड बी फॉरफिटेड ली जा सकती है। एंड प्रेस इक्विपमेंट कुड बी सीज्ड इफ द ऑफेंस रीअकर्ड, ठीक है। तो सारा प्रेस इक्विपमेंट आपका ले लिया जाएगा। इस एक्ट के अंतर्गत और क्या चीज़ें थी, प्रोसीडिंग्स वर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचार। तो इन सब के अगेंस्ट एक प्रोसीडिंग हुई थी, इसमें सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचार शामिल हैं। बी.आर. अम्बेडकर जी को 4 मंथ के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया था फॉर एंटी ब्रिटिश जर्नलिज्म। और ये पहले थे, कई लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को भी मानते हैं कि पहले थे जो जेल गए, बट एज अ जर्नलिस्ट इट वॉज बाल गंगाधर तिलक। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी पनिश्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। तिलक जी को अरेस्ट किया जाता है आफ्टर द मर्डर ऑफ रैंड ऑन द ग्राउंड। एक पब्लिकेशन थी पोएम की, शिवाजीज अटरेंस। तो इससे क्या हुआ, केसरी जो था न्यूज़पेपर, इसमें तिलक जर्नल, उसमें तिलक जी ने शिवाजीज अटरेंस के नाम से एक पोएम थी, उससे मोटिवेट हो करके रैंड का मर्डर हुआ था, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि केसरी में तिलक जी ने स्पीच दी शिवाजी फेस्टिवल पे, जिसमें कि अफजाल खां को जब मर्डर हुआ शिवाजी द्वारा, उसको जस्टिफाई किया गया था। सो द तिलक्स डिफेंस ऑफ शिवाजी's killing of अफजाल खान was portrayed by the prosecution as an incitement to kill the British official। तो जो भी ये पोएम को माना गया कि ये इंस्पायर करती है कि कोई ब्रिटिश ऑफिशियल्स को आप किल कर सकते हो, ठीक है। फिर 1897 में 18 महीने के लिए जेल हो गई फॉर इंसाइटिंग द चापेकर ब्रदर्स फॉर किलिंग रैंड, कि भाई रैंड को चापेकर गदर ने मारा और आप ही की पोइट्री ने ये सब इंस्पायर किया। देखिए यहाँ फ्री हिंदुस्तान एक न्यूज़पेपर है, क्या नाम है, फ्री हिंदुस्तान। और ये फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर तारकनाथ दास ने स्टार्ट किया था, कहाँ पे, वैंकूवर, नॉर्थ अमेरिका में। राजा राम मोहन रॉय, वन ऑफ द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, यूज द प्रेस एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़। एंड इन 1821 इन्होंने संवाद कौमुदी निकाली और प्रज्ञा का चांद। तो ये दोनों संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद 1821 में राजा राम मोहन रॉय जी ने निकाली थी।
फिर मीरातुल अकबर भी इन्हीं की है, या इसको कहा जाता है बुद्धि दर्पण, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में है, याद रखिएगा, इट वॉज इन पर्शियन लैंग्वेज। देन इंडियन मिरर, ये कलकत्ता से पब्लिश हुआ और देवेंद्र नाथ टैगोर जी को इसका क्रेडिट जाता है 1861 में। तो 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी को क्रेडिट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन मिरर गया श्रेय। और भी हैं, मनमोहन घोष भी हैं, ठीक है। तो इंडियन मिरर के लिए मनमोहन घोष एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। फिर यहाँ देखिए गदर मूवमेंट के बारे में पूछा है, फाउंडेड बाय लाला हरदयाल, सुहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा, ये सब गदर मूवमेंट से ये लोग रिलेटेड थे। और ये कहाँ हुआ था, यूएसए और कनाडा में, और ये चाहते थे फ्री करें इंडिया को ब्रिटिश रूल से। गदर एक वीकली जर्नल निकाला गया था विच वॉज द मैनिफेस्टो ऑफ द पार्टी, जो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में उर्दू में सबसे पहले, इस गदर वॉज इन उर्दू, ठीक है। मोस्टली पीपल बिलोंगिंग टू द पंजाब रीजन वाले जो रीजन में उर्दू स्पीकिंग पीपल थे, इट वॉज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज, तो मोस्टली द पंजाबीज एंड ऑल दैट। तो अभी भी देखिए पाकिस्तान वाली रीजन में उर्दू का प्रेवलेंस ज़्यादा है, ठीक है। दो देखिए बंगाल में बंगाली प्रेवलेंस है, दो द मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बट स्टिल इट वॉज नॉट उर्दू, इट वॉज बंगाली देयर, सो इट वॉज रीजन डिफरेंसेस थे। तो देखिए यहाँ गदर जो हैं, क्या नाम है, करतार सिंह सराभा, सुहान सिंह भकना, ठीक है, तो उर्दू में ये निकाली गई थी, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। फिर देखिए 9 दिसंबर 1913 से इसकी गुरुमुखी लैंग्वेज में भी होने लगी। तो इट वॉज अर्लियर इट वॉज उर्दू, बट लेटर ऑन गुरुमुखी लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी, ठीक है, इसमें इसकी लैंग्वेज होने लगी। देन इट वॉज लेटर ऑन पब्लिश्ड मराठा में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब सारी चीज़ें हैं। इट्स वन एडिशन, एक पख्तूनी में भी एक एडिशन है इनका, ठीक है। ये सब किसकी बातें हो रही हैं, इट वॉज ऑल टॉकिंग अबाउट द लाला हरदयाल जी की गदर जनरल, ठीक है, गदर यहाँ गदर लिखा है, GH भी लिखा होता है, तो चलिए आइए गदर। देन वी विल टॉक अबाउट अमृत बाज़ार पत्रिका। ये क्या है, ये शिशिर कुमार घोष जी ने स्टार्ट किया 1868 में कलकत्ता में, इन बंगाली, बट टू स्केप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को स्केप करने के लिए इन्होंने इंग्लिश में से कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। 1878 की बात है ये। गिरीश चंद्र घोष जो हैं, उन्होंने बंगाली स्टार्ट किया 1862 में, ठीक है, विच वॉज ट्रांसफर्ड टू SN बनर्जी इन 1879। एंड गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पैट्रियट भी स्टार्ट की थी। लेटर इसके हरीश चंद्र मुखर्जी जी एडिटर बन गए। 1881 की बात है, 1881 की तिलक जी ने केसरी और मराठा दो आई थी बॉम्बे में, और केसरी जो थी मराठी में थी, जबकि मराठा वाली जो थी वो इंग्लिश में थी, ठीक। और होम रूल मूवमेंट के द्वारा जो है, होम रूल मूवमेंट के वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स थी, ठीक है, या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे, सॉरी। अर्लियर केलकर वॉज द एडिटर ऑफ केसरी इन मराठा, के जो केलकर साहब थे ये पहले इसके एडिटर थे, और लेटर इट वॉज एडिटेड बाई अगरकर, ठीक है। मराठा वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, ठीक है। बंगवासी, काल, केसरी, ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन के हिसाब से जो भी यहाँ मैटर दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे, तो बंगावासी है, काल है, केसरी है, ये सब मैगजीन थी, ये सब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को सपोर्ट करती थी, और मॉडरेट पॉलिसीज़ ऑफ कांग्रेस को ये क्रिटिसाइज़ करती थी। दे यूज टू क्रिटिसाइज द मॉडरेट पॉलिसीज़ ऑफ द कांग्रेस विच वॉज फॉलोड बाई इट। संध्या, युगांतर, काल, ये सब जो है रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज़म क्या नाम है, एडवोकेट करते थे या फॉलो करते थे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि इनको लगता था कि एक्सट्रीमिज़म से ही अंग्रेज़ों को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। वरना ऐसे देखिए इनका एक सोचना भी सही था एक तरह से, क्योंकि अंग्रेज़ तो बहुत चालाक थे, और जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी शुरू में, इनिशिएटिव्स थे, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे कर कितना समय लग गया ज़्यादा, तो इनको लग रहा था कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कुछ ऐसा चाहिए तभी होगा, ठीक है। देन ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी 1858 में इनकी सोम प्रकाश थी, किसकी, ईश्वरचंद्र, एक सोशल रिफॉर्मर, वन ऑफ द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज ऑल्सो विडो रीमैरिज के लिए बहुत जाना जाता है इनको। देन इट सपोर्टेड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिगो मूवमेंट, ठीक है। फ्री प्रेस जर्नल था, एक न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा था, महात्मा गांधी जी द्वारा, 1903 में साउथ अफ्रीका में। मनसुख लाल नज़र जो हैं इसके पहले एडिटर थे। तो ये जो इंडियन ओपिनियन के बारे में बात की गई है, वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी इन 1903 इन अफ्रीका, और मनसुख लाल नज़र जो थे इसके पहले एडिटर थे, ठीक।
ये जो इंडियन ओपिनियन है ये गुजराती में, हिंदी में, तमिल, इंग्लिश में है, बट ये उर्दू में नहीं है। तो क्वेश्चन में नीचे उर्दू लिखा हुआ है, तो उर्दू में नहीं है। इट इज़ इन गुजराती, हिंदी, तमिल, इट इज़ ऑल्सो इन तमिल, ठीक है, एंड इंग्लिश। तो एक लैंग्वेज तमिल थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लगेगा कि भाई चलो। देन यंग इंडिया वॉज पब्लिश्ड बाई वीकली। ये जो यंग इंडिया है ये तो इंडियन ओपिनियन था। यंग इंडिया जो है इट वॉज पब्लिश्ड बाई वीकली फ्रॉम बॉम्बे। Then from 8 October 1919 it was published weekly from Ahmedabad. जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बांकेर इसके पहले एडिटर थे या अर्लीस्ट एडिटर थे। तो जमुना लाल, द्वारका दास और शंकर लाल बांकर किसके? यंग इंडिया के, ठीक है। और वीकली होने लगा था अहमदाबाद से, यंग इंडिया की बात हो रही थी। 8 अक्टूबर 1919 में महात्मा गांधी जी हैं यंग इंडिया के एडिटर बने। और जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बांकेर के बारे में कहा जाता है ये होम रूल मूवमेंट ऑफ एनी बेसेंट के टाइम में मेंबर थे। कौन? जमुना दास, द्वारका दास एंड शंकर लाल बांकर या बांकेर, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। देन इंडिगो रिवॉल्ट हुआ बंगाल का, ये डायरेक्ट फाइट थी अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। और हरीश चंद्र मुखर्जी जी जो थे वो एडिटर थे हिंदू पैट्रियट के, और इसी रेस्पेक्ट में इन्होंने काफ़ी एफर्ट लिखा अगेंस्ट, इट वाज ड्यूरिंग द इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है, और बहुत अपोज किया अंग्रेज़ों को। तो गिरीश चंद्र घोष हिंदू पैट्रियट के एडिटर बने। तो हु वाज द एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियट? इट वाज गिरीश चंद्र घोष जी एंड हरीश चंद्र मुखर्जी जी वाज द एडिटर, ठीक है। गिरीश चंद्र घोष जी 2 साल के लिए हुए थे 1853 से 55। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी जी बने थे एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, और इन्होंने स्पोक किया अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स बाय द प्लांटेशन ओनर्स, और इन्होंने हेल्प किया दीज फार्मर्स को इन ऑल पॉसिबल वेज, सब ठीक है। क्रिस्तोदास पाल जी जो 1861 में हिंदू पैट्रियट के एडिटर बन गए। फिर अरबिंदो घोष जो है, अरबिंदो घोष, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत है, औरबिंदो है इट वॉज, तो ये इंग्लिश वीकली है वंदे मातरम, इसके एडिटर बने। 1931 में कमेश्वर सिंह जी हैं दरभंगा के, उन्होंने इंडियन नेशन स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था 1931 में? कमेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा। ये पटना से पब्लिश की गई थी। कहाँ से? पटना से पब्लिश की गई थी। रामकृष्ण पिल्लई जी वॉज द एडिटर ऑफ स्वदेश वाहिनी या स्वदेश भमिनी। तो किसके थे? रामकृष्ण पिल्लई जी ऑफ स्वदेश वाहिनी एंड स्वदेश भीमनी। गांधी जी ने स्टार्ट किया हरिजन इन इंग्लिश एंड हरिजन बंधु इन गुजराती और हरिजन सेवक इन हिंदी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा कि गांधी जी ने हरिजन इंग्लिश में स्टार्ट की थी, हरिजन बंधु गुजराती में स्टार्ट की थी और हरिजन सेवक हिंदी में स्टार्ट की थी। ये वीकली मैगजीन्स थे। फर्स्ट एडिशन ऑफ हरिजन जो था 11 फरवरी 1933 को यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे महाराष्ट्र से हुआ था। तो यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे महाराष्ट्र से 11 फरवरी 1933 को वीकली मैगजीन जो थी हरिजन की पब्लिश हुई थी। फिर यहाँ है 1 जुलाई 1924 में BR अम्बेडकर जी ने बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट खोला, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। इसका एम था प्रमोट करना अनटचेबल्स मोरली एंड फिजिकली। एम्स टू प्रमोट वॉज टू प्रमोट अनटचेबल्स, जो अनटचेबल्स से डिस्क्रिमिनेशन था तो इनको मोरली और फिजिकली स्ट्रेंथन करना। और सेमी मंथली मैगजीन निकाली थी इन्होंने, बहिष्कृत भारत। तो एक मंथली मैगजीन क्या निकाली थी इन्होंने? बहिष्कृत भारत, इट वॉज अ सेमी मंथली मैगजीन। देन अबुल कलाम आज़ाद 1912 में, अल हिलाल था, और अल बिलाग वॉज पब्लिश्ड इन 12 नवंबर 1915 में। तो अल बिलाग और अल हिलाल, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, अबुल कलाम आज़ाद जी की अल हिलाल 1912 और अल बिलाग 12 नवंबर 1915, ठीक है। अल हिलाल को बैन भी कर दिया गया था 1914 में बाई प्रेस एक्ट। लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम स्टार्ट की थी। उर्दू डेली था ये, उर्दू डेली, द पीपल वीकली इन इंग्लिश, ठीक है। तो एक लाला लाजपत राय जी की 2 किताबें थी, एक था वंदे मातरम उर्दू डेली एंड द पीपल वीकली इन इंग्लिश। बिफोर दिस इनका यंग इंडिया भी आ चुका था अमेरिका में। जॉर्ज एलन का पायनियर था, पनीर कह लीजिए, पायनियर जो भी, पायनियर या जो भी, 1865 में इलाहाबाद में जॉर्ज एलन का। देन यहाँ पे कौमी आवाज़ थी जवाहरलाल नेहरू की। तो कौमी आवाज़ कौन निकाले थे? जवाहरलाल नेहरू, और रफ़ी अहमद किदवई भी थे 1945 में। तो कौमी आवाज़ 1945 में रफ़ी अहमद किदवई और जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसका पब्लिकेशन 1997 में फिर स्टॉप हो गया था।
राष्ट्र गुफ्तार क्या है? ये पेपर है रिलेटेड टू दादा भाई नौरोजी एंड मोतीलाल नेहरू डिमांडिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो मोतीलाल नेहरू जी ने जो डिमांड की थी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, स्टार्टेड न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। तो कॉमनवेल्थ किसका था? एनी बसंत जी का था। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो न्यूज़पेपर था इन इंडिया में बंगाल गैजेट था, सबको पता है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कलकत्ता से हुआ था और 1870 में स्टार्ट हुआ, 2 साल के लिए हुआ था। जेम्स ऑगस्ट हिकी इसके फाउंडर थे और इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न प्रेस। जो बिगिनिंग है मॉडर्न प्रेस की 1766 में बोल्ट्स के द्वारा हुई थी। तो मॉडर्न प्रेस की बिगिनिंग कब हुई थी? 1766 में बोल्ट्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन में कहा गया सेम है, 2 वाला क्या है कि बंगाल गैजेट था पहला न्यूज़पेपर। देन हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरीली प्रेस सेंसरशिप, सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया? इट वाज वेलेस्ली। ठीक है, तो वेलेस्ली ने 1766 से कई पेपर आए थे 76 और 79 में। तो 79 में जो प्रेस सेंसरशिप एक्ट है ये वेलेस्ली लाए थे और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको एब्रोगेट कर दिया, बंद ख़त्म कर दिया था। फिर यहाँ पे वर्नाकुलर गैगिंग एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। लॉर्ड लिटन थे, पास किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, याद रखिएगा। और इसमें मजिस्ट्रेट से कहा गया था, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कि भाई एक बॉन्ड होगा, अगर आप अरोज करोगे क्या डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सब सारी चीज़ें थी। और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है जो बाद में फॉरफिट कर ली जाएगी। इसको क्या कहा जाता है? 1878 का गैगिंग एक्ट। ठीक है, बस यही है। इसको रिपील किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील कर दिया गया था। ठीक है, दिस एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882 में। देन वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यही है, लॉर्ड लेटन है। ठीक, ये सब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये लॉर्ड रिपन। यहाँ पे देखिए कौन जेल गया था, तो हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया, बाल गंगाधर तिलक थे। थोड़ा सा इस पर कंट्रोवर्सी है। तो फर्स्ट इंडियन, एक मिनट, साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो। फर्स्ट इंडियन जो जेल में गए तिलक थे और 82 में इन्हें 4 महीने के लिए जेल भेजा गया, क्योंकि यहाँ महाराजा ऑफ कोल्हापुर को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, तो 82 में जेल भेजा गया। फिर 97 में इसलिए किया क्योंकि ये माना गया, जो हमने ऊपर पढ़ा था, कि इनकी जो एक पोएम थी केसरी में, उसमें उसने मोटिवेट किया था चापिकर ब्रदर्स को कि ये रैंड को मारे, 2 इंग्लिशमैन थ्रू दिस राइटिंग, और रैंड भी था उसमें शामिल, तो इसलिए ऐसा किया गया। तो ये 2 बार जेल गए। देन सम हिस्टोरियंस हैव मेंशन्ड सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन। तो कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले जेल गए थे बिकॉज ऑफ इन 1883 इनकी आर्टिकल थी द बंगाली की वजह से। ठीक है, अमेरिका में देखो यहाँ पे पूछा है, अमेरिका ने न्यूज़पेपर इशू किया गया था, इट वाज तारक नाथ दास। तो फ्री इंडिया वाज, हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था, पर तारक नाथ दास मेंशन नहीं था नाम। तो स्टार्ट किया न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। देन पर्शियन मिरातुल अकबरी, सब राजा राम मोहन। देखिए संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद 1821 में, राजा राम मोहन रॉय, ये सब अभी हमने देखा हुआ है। ठीक है, बंगाली में जॉन एडम्स के बारे में, बट द जॉन एडम्स गवर्नर जनरल था, ने इंडियन प्रेस को बैन किया 1823 में और 400 रुपये का फाइन भी लगाया था। ठीक है, पब्लिकेशन विदाउट अ लाइसेंस। ठीक, मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया था कि वो सीज कर ले पब्लिकेशन हाउसेस को। इसकी वजह से राजा राम मोहन रॉय जी ने स्टॉप कर दिया पब्लिशिंग। ठीक है, मिरातुल अकबर। पहला हिंदी एक न्यूज़पेपर था उदंत मार्टंड, ये हुआ था पटना से, कहाँ से? कोलकाता से, सॉरी। तो उदंत मार्टन जो है 1826 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उदंत मार्टन, और कलकत्ता से, और इसके पंडित जुगल किशोर शुक्ल, तो जुगल किशोर शुक्ल द्वारा जो है स्टार्ट किया गया। इंडियन मिरर है, ये 1880 में पब्लिश हुआ था। तो इंडियन मिरर जो है वे पब्लिश हुआ कलकत्ता में, और एक मिनट, कलकत्ता में वॉज पब्लिश इन 1880 लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, उन्होंने 1861 जो है इंडियन मिरर इस्टेब्लिश किया। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन जो इसके एडिटोरियल डिपार्टमेंट में थे, और ये डेली न्यूज़पेपर था। तो यहाँ 1880 क्यों लिखा हुआ है? फ्रॉम वेयर द इंडियन न्यूज़ वर पब्लिश्ड। चलिए कलकत्ता से ये आप डिस्कशन देखते हैं। यहाँ 1861 लिखा है कि इंडियन मिरर का स्टार्ट। चलिए आइए आगे देखा जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल लैंग्वेजेस वॉज द फर्स्ट इशू ऑफ गदर। गदर किस में आई थी सबसे पहले? तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, उर्दू में आई, बाद में गुरुमुखी में भी आने लगी, पश्तो में भी आने लगी, बस यही है।
गदर जो है जनरल वो वीकली जर्नल था, ठीक है, गदर पार्टी द्वारा, और इसका सैन फ्रांसिस्को में तो ऑफिस था ही। ये सब सारी चीज़ें, हरदयाल थे, भकना थे, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराबा, ये लोग थे, ठीक है। पहला इशू जो था जर्नल का वो 1913 में आया, जो कि वीकली जर्नल था। देन अमृत बाजार पत्रिका, इट वॉज शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका 1868, डेट याद रखिएगा आप लोग, 1868 शिशिर जी की थी अमृत बाजार पत्रिका। ये बंगाली लैंग्वेज में थी और 78 में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था ताकि नेटिव लैंग्वेज प्रेस एक्ट से बच जाए, ठीक है। टू अवॉइड द, इट वॉज 78 में इट वॉज कन्वर्टेड टू इंग्लिश टू अवॉइड द नेटिव लैंग्वेज प्रेस एक्ट, ठीक। फिर गिरीश चंद्र घोष जी हैं, इन्होंने बंगाली पब्लिश किया 1862 में, विच वॉज ओवरटेकन बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने ले लिया इसे, ठीक है। देन हिंदू पैट्रियट, ये भी गिरीश चंद्र जी द्वारा था और हरीश चंद्र मुखर्जी जी इसके एडिटर थे, हम ऊपर देख चुके हैं सर। विच वॉज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर, तो ये केसरी मराठा जो थी बाल गंगाधर तिलक जी के 1881 में केसरी और मराठा, इट वॉज इन मे बी इन मराठा वॉज इन इंग्लिश, केसरी वॉज इन मराठी, और तिलक जी ने पब्लिश किया था, ठीक है। अगरकर यहाँ देख लेते हैं, वॉज द एडिटर ऑफ मराठा और इट वॉज पब्लिश बाई बाल गंगाधर तिलक। रिवोल्यूशनरी कौन से थे? काल, बंगावासी, केसरी, तीनों जो हैं रिवोल्यूशनरी पीरियड में थे। पॉपुलर मैगजीन्स जो कांग्रेस को क्रिटिसाइज, लिबरल पॉलिसीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया करते थे। रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, संध्या, काल, युगांतर, तीनों ही रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, ठीक है, स्प्रेड करता था, ठीक है, हम देख चुके हैं। ये युगांतर जो है, युगांतर महात्मा गांधी जी से नहीं एसोसिएटेड था। इंडियन ओपिनियन, यंग जीवन, नवजीवन, ये सब था। तो युगांतर एक वीकली मैगजीन थी जो भूपेंद्र नाथ दत्त, बी एन दत्त, अगर याद कर लो तो बी एन दत्त और बरिंद्र कुमार घोष, बी के घोष और बी एन दत्त द्वारा थी, ठीक है। और महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद दिस मैगजीन। महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन। Who among the following started? सोम प्रकाश किसने किया था? इट वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में, और इंडिगो मूवमेंट में फार्मर्स के वेलफेयर के लिए सपोर्ट की बात की गई थी। दिस न्यूज़ पेपर सपोर्टेड द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स कौन था इसमें से? इट वॉज लीडर। फ्री प्रेस जर्नल वॉज अ न्यूज एजेंसी। कौन था फ्री प्रेस जर्नल? यंग इंडिया गांधी जी का था, और लिबरल्स यूज टू प्रीच देयर पॉलिसीज थ्रू लीडर, ठीक है। न्यू इंडिया एनी बसंत और कॉमनवेल, ठीक है, कॉमनवेल या वेल्थ ईयर कॉमनवेल है शायद, एनी बसंत की। इंडियन ओपिनियन जो था ये उर्दू में था, और महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नहीं था, उर्दू में नहीं था, गुजराती में था, इंग्लिश तमिल में था। तो इंडियन ओपिनियन गुजराती, हिंदी, तमिल में था और उर्दू में नहीं था, ठीक है, इंग्लिश में भी था। ये किसका? महात्मा गांधी जी का इंडियन ओपिनियन, साउथ अफ्रीका से। इंडियन ओपिनियन के पहले कौन थे? मनसुख लाल नज़र, हमने पढ़ा है। महात्मा गांधी ने 1903 में इसको वो किया था। मनसुख लाल नज़र जी इसके फर्स्ट एडिटर थे, जो कि सेक्रेटरी थे नेशनल कांग्रेस के। ये गुजराती, तमिल, हिंदी, इंग्लिश में थे। यंग इंडिया होम रूल पार्टी एज ए वीकली स्टार्टेड बाई होम रूल पार्टी। यंग इंडिया, ये इंडियन ओपिनियन था, हम देख रहे थे। यंग इंडिया होम रूल पार्टी द्वारा ये बाई वीकली था। 7 मई 1919 से स्टार्ट हुआ, और इसके वीकली जो अहमदाबाद से हुआ था, जमुना दास द्वारकादास एंड शंकर लाल बांकर जो थे इसके एडिटर थे यंग इंडिया के। बाद में क्या है, और ये जो जमुना दास बाद में महात्मा गांधी इसके 1919 में इसके एडिटर बन गए थे, और ये दोनों लोग एनी बसंत के साथ थे, होम रूल मूवमेंट में मेंबर थे, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विच जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़? यंग इंडिया नहीं था। संध्या, युगांतर, काल था, बट यंग इंडिया नहीं था, ठीक है। तो आंसर ये डी वाला हो जाएगा। फिर ये वही चीज़ें हैं डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस इन इंडियन लैंग्वेज वॉज हिंदू पैट्रियट। पहला न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश में था, हिंदू पैट्रियट, इंडियंस ने किया था, और इंग्लिश लैंग्वेज में था हिंदू पैट्रियट 1853 में। गिरीश चंद्र घोष जी इसके पहले एडिटर थे न्यूज़पेपर के, और हरीश चंद्र मुखर्जी जी जो थे वो 1855 से 61।
क्रिस्तोदास पाल जी जो थे 1861 से 84, ठीक है। बाद में ये वर इट्स एडिटर, वर हेल्प बाई मदन मोहन मालवीय और मदन मोहन घोष और द्वारकानाथ टैगोर जी ने हेल्प भी किया था इस लेटर पीरियड में इसको। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी भी आए थे इसमें, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके एडिटर बने 74 से 75 तक लंदन में और 78 न्यू दिल्ली, अरे 78 में दिल्ली। ये हरीश चंद्र मुखर्जी जी हैं, हिंदू पैट्रियट। देन इंडिगो मूवमेंट को सपोर्ट किया था, ये सब सारी चीज़ें हैं, बाकी हम देख चुके हैं, ऊपर कॉमन है जो ऊपर हमने पढ़ा हुआ है। वंदे मातरम किसने किया था? अरविंदो घोष, और इसके एडिटर थे, क्या नाम है, एफिलेटेड थे इससे, और मेनली स्टार्ट कौन किया था? चलिए आइए देखते हैं। किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह जो है, इन्होंने फाउंड किया इंडियन नेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर यू वर यूज टू पब्लिश फ्रॉम पटना? इट वॉज इंडियन नेशन। और किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह जो है, फाउंड किया था इन्होंने इंडियन नेशन, पटना से 1931 में। स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाई रामकृष्ण पिल्लई। तो रामकृष्ण पिल्लई जी हैं स्वदेश वाहिनी या स्वदेश भीमनी, और 1988 में 78 में अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ था स्वदेश वाहिनी भीमनी वाला। थोड़ा सा शायद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि नायर फैमिली से थे। इन नियातिंकरा इन ट्रावेनकोर स्टेट। English newspaper Independent was associated to Motilal Nehru. Motilal Nehru started English journal Independent demanding self rule. तो इंडिपेंडेंट डिमांडिंग सेल्फ रूल किसने? मोतीलाल नेहरू ने। देन यहाँ देखिए मैच द कॉलम में डायरेक्ट मैच करते हैं। भारत मित्र ये हिंदी में थी, भारत राष्ट्रमाता मराठी, प्रजा मित्र वॉज इन गुजराती, नायक वॉज इन बंगाली। तो याद कर लीजिए, नायक बंगाली, प्रजा मित्र वॉज गुजराती, राष्ट्रमाता वॉज मराठी एंड भारत मित्र दिट वॉज इन हिंदी। दैनिक आज के फाउंडर एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता जैसे खूब डॉक्टर वॉक्टर के नाम होते हैं, एसपी गुप्ता। एसपी शिव प्रसाद गुप्ता, दैनिक आज। लीडर मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेशनल हेराल्ड जो है ये जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और पायनियर कौन था? जॉर्ज एलन, ठीक, ये याद रख लीजिएगा, आप इसको रटना पड़ेगा। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता जी, लीडर मदन मोहन मालवीय जी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू जी, पायनियर वॉज जॉर्ज एलन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर विजय सिंह पथिक मेड बिजोलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया? इट वॉज प्रताप। तो फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट हुआ था राजस्थान में, वो बिजोलिया स्टेट में, मेवाड़ में, और कई लगान उगान लिए जा रहे थे, उसको अपोज किए फार्मर। एंड इट वॉज हेडेड बाई साधु सीताराम दास इन 1913 और विजय सिंह पथिक इन 1915, ठीक है। और विजय सिंह पथिक जी ने इस मूवमेंट को प्रताप के जरिए प्रोपोगेट किया, ठीक है, जो कि प्रताप पब्लिश हुई थी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जी जो पब्लिकेशन हुआ था, पब्लिश की गई थी, उसको यूज़ करके विजय सिंह पथिक जी ने अपना मूवमेंट जो है प्रोपोगेट किया, बढ़ाया, ठीक है। हरिजन वॉज स्टार्टेड बाई, इट वॉज गांधी जी। हरिजन इन इंग्लिश, हरिजन बंधु इन गुजराती एंड हरिजन सेवक इन हिंदी। तो हरिजन सिर्फ इंग्लिश में थी, हरिजन बंधु गुजराती और सेवक जो थी हिंदी में थी। वीकली पेपर हरिजन का पहला इशू गांधी जी ने 1933 में किया। कहाँ से? वॉज फ्रॉम पुणे। तो हरिजन जो है वीकली जो पेपर था, हरिजन वीकली पेपर, वो गांधी जी ने 11 फरवरी 1933 को यरवाड़ा सेंट्रल जेल पुणे से किया था। देन मराठी जो फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत, तो मराठी फोर्टनाइटली जो बहिष्कृत भारत, इट वॉज बी आर अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया 1924 में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा कहाँ से? बॉम्बे में, सब हम पढ़ चुके हैं ऊपर। बी आर अम्बेडकर थे यही बहिष्कृत भारत, ठीक। अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल थी 1912 में, और 1914 में बंद हो गई। देन लाला लाजपत राय जी की वंदे मातरम 1920 में स्टार्ट, ये उर्दू में था, उर्दू डेली थी वंदे मातरम। इंग्लिश वीकली था द पीपल फ्रॉम लाहौर, किसका? लाला लाजपत राय जी का। एक तो उर्दू डेली वंदे मातरम और द पीपल फ्रॉम लाहौर। उन्होंने यंग इंडिया भी पहले पब्लिश किया था यूएसए में। देखिए यहाँ मैच द कॉलम है, हिंदू किसकी हो गई?
हिंदू हो गई सुब्रमण्यम अय्यर जी की। वॉइस ऑफ इंडिया किसकी हो गई? वॉइस ऑफ इंडिया किसकी है? वॉइस ऑफ इंडिया हो गया दादा भाई नौरोजी जी का, ठीक है। बंगाली हो गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। और सुधारक है तो डी वाला आंसर ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया। सुधारक क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। सी का क्या हो गया? 1 हो गया, तो सी का क्या है? दादा भाई नौरोजी। और डी का 4, ठीक। तो यहाँ देख लेते, अय्यर जी की हिंदू थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी की सुधारक थी, नौरोजी जी की वॉइस ऑफ इंडिया थी, और बनर्जी जी की बंगाली थी। बनर्जी लोग बंगाली में ज़्यादा होते हैं, तो बनर्जी जैसे आप मैच कर लो। यहाँ देखो, फाइंड द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ एडिटर नेशनलिस्ट, ठीक है। ये ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है? डी। तो जैसे यहाँ देखो, जो मैच था, हिंदू का कौन है? सुब्रमण्यम अय्यर जी। केसरी के तो हिंदू हो गए, ये हिंदू का हो गया, ये केसरी के हो गए, ये बंगाली के हो गए, ठीक है। गंगा प्रसाद वर्मा का क्या है? इनका हिंदुस्तानी है, तो उनका हिंदुस्तानी हो गया। और गोपाल कृष्ण गोखले जी का सुधारक हो गया, तो ये मैच किया हुआ है, हिंदुस्तानी हो गया। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी का हो गया, सॉरी। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक बार और मैं याद करवा दूँ, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर जी, केसरी ऊपर देख के आए बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। फिर यहाँ बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाबासी जोगेंद्र नाथ बसु, तो बंगाबासी JN बासु, बंगाबासी JN बसु। वंदे मातरम अरिबंदो घोष है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष है। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? मोतीलाल घोष। फिर ये काल किसके एडिटर कौन है यहाँ पे? तो ये न्यूज़पेपर ही एडिटर है, तो काल के प्राण जपे, तो शिवराम महादेव प्राण जपे। ये प्राण जपे आप याद रखो, तब भी याद रख लोगे। काल की एडिटर थी किसकी? बताइएगा, क्वेश्चन मार्क। देन बंगाली, इट वॉज इन वेयर? मैं बता दूँ, ये महाराष्ट्र में थी, ठीक है। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश किसकी थी? सोम प्रकाश के एडिटर थे द्वारकानंद विद्याभूषण। स्टार्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। और द्वारकानंद विद्याभूषण जो थे, इसके एडिटर थे, ठीक है। ये न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये एनी बसंत जी की है, इसमें कहना ही नहीं, एनी बसंत की न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है। सर्च लाइट जो है, सर्च लाइट सचिनानंद सिन्हा, SS है, तो सर्च लाइट सचिनानंद सिन्हा। और लीडर कौन थे? मदन मोहन मालवीय, एक अच्छे लीडर थे, तो लीडर मदन मोहन मालवीय। हाँ, बॉम्बे क्रॉनिकल ये छूट गया, दिस इज़ फिरोज शाह मेहता, तो फिरोज शाह मेहता की बॉम्बे क्रॉनिकल। सचिनानंद जी की सर्च लाइट, आनी बसंत की कॉमनवेल्थ, व्हील है या व्हील है, ठीक है, कॉमनवेल्थ। और एक और न्यू इंडिया। और मदन मोहन वाल जी की लीडर। अब द है कि नहीं है? देखो यहाँ लीडर है सिर्फ, ठीक है, लीडर, ठीक है। चलिए, लीडर मदन मोहन मालवीय जी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता जी, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस TM नायर, तो जस्टिस TM नायर का है। और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, बॉम्बे क्रॉनिकल देखा है फिरोज शाह मेहता, और लीडर जो है मदन मोहन मालवीय। अबुल कलाम आज़ाद की अल हिलाल, ठीक है, 14 में बैन भी हो गई थी, 1912 में आई। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, अनी बसंत जी की न्यू इंडिया, महात्मा गांधी जी की यंग इंडिया, महात्मा गांधी जी की यंग इंडिया, एनी बसंत की न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। फिरोज शाह मेहता ये हो गया, अल हिलाल इनकी। तहज़ीबुल अखलाक किसका था? सर सैयद जी का था, उर्दू लैंग्वेज में था, 71 से 97 में। और इट वॉज रीस्टार्टेड बाय सैयद हामिद, जो AMU के VC थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ क्या न्यूज़पेपर नॉट द करेक्ट, तो C1 नॉट द करेक्ट था। ये तहज़ीबुल अखलाक इनका नहीं था, सैयद। अल हिलाल इन्हीं का था, न्यू इंडिया, एनी बसंत, कॉमनवेल्थ, संवाद कॉमेडी, राजा राम मोहन रॉय, ये सब सही है। पायनीर किसका? जॉर्ज एलन का। तो यह पायनीर किसका हो गया? जॉर्ज एलन। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई 45 में, ये हम ऊपर देख चुके हैं, पता ये लखनऊ से थी, ठीक है, ये लखनऊ याद रखिएगा। कौमी आवाज़ 45 में लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई 97 में इसका पब्लिकेशन स्टॉप।
कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर ये देख लेते हैं हम लोग। आइए, तो यहाँ ये है कौमी आवाज़ मैच नहीं है। कौमी आवाज़ किसका था? इट वॉज जवाहरलाल नेहरू। प्रभात जो है NC केलकर जी का, याद रखिएगा, प्रभात NC केलकर जी का। और नवजीवन MK गांधी। और स्वराज TM प्रकाशन। तो स्वराज किसका है? T प्रकाशन। स्वराज से इन्होंने प्रकाश डाला, तो स्वराज की T प्रकाशन। कॉमनवेल्थ देख चुके हैं, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कॉमन है। मूक नायक बस देख लीजिए, BR अम्बेडकर का अलग से दिया, मूक नायक BR अम्बेडकर। रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी जी का। केसरी सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक। न्यू इंडिया अन्नी बेसेंट जी का, ये सब हो गया। इंडिपेंडेंट किसका था बताइएगा भी, इंडिपेंडेंट किसका था? BR अम्बेडकर जी का नहीं था। बताइए इंडिपेंडेंट किसका था? ये हमने भी देखा हुआ है। देखिए सब, देखिए कितना रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इट वॉज मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, ठीक। एनी बसंत जी का न्यू इंडिया, यंग इंडिया, ये सब चलिए हो चुका है, सब ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। कॉमनवेल्थ इंग्लिश न्यूज़पेपर था, मद्रास से पब्लिश हुआ था, ये याद रखिएगा, मद्रास से हुआ था इंग्लिश न्यूज़पेपर। एनी बसंत एडिटर था, ये भी हो चुका है। न्यू इंडिया, वंदे मातरम, अरबिंदो घोष। ये संध्या याद रखिएगा, ब्रह्मोबंध उपाध्याय। तो ब्रह्मोबंधव उपाध्याय ऑफ संध्या किसका था? ब्रह्मोबंधव उपाध्याय। ये थोड़ा नया है, याद रखिए, अभी मेंशन नहीं था। मोहम्मद अली जी का है, कॉमरेड। वंदे मातरम जो है 1906 विपिन चंद्र पाल जी फाउंड किए थे, देन अरबिंदो घोष थे इसके साथ। तो पहले वंदे मातरम 1906 में किसने? विपिन चंद्र पाल। देन एडिट हुआ अरबिंदो घोष द्वारा जी। वंदे मातरम के एडिटर थे 6 अगस्त 1906 से 1906 तक कौन? विपिन चंद्र पाल। फिर हुए अरबिंदो घोष जी। चलो डेट वेट लिखिए कि 1906 से 1907 तक। देन ये पब्लिश होता था डेली, पर जून से जो है वीकली होने लगा 1907। अगेन 10 सितंबर 1909 में पब्लिकेशन फ्रॉम पेरिस बिगन, वॉज एडिटर वॉज हरदयाल जी, ठीक है। तो अगेन 10 सितंबर 1909 में पब्लिकेशन पेरिस से हुए, जिसके एडिटर हरदयाल जी थे, ठीक है। वंदे मातरम की बात हो रही है। इट्स पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कौन किया था? मैडम भीकाजी कामा। तो किसने किया? मैडम भीकाजी कामा ने इसका पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से हो जाएगा? था ही नहीं। ऐसे डांगे जी की है द सोशलिस्ट। नवयुग है मुजफ्फर अहमद जी की। गुलाम हुसैन जी की इनकलाब। और सिंगरवेल्यू जी की लेबर किसान गैजेट। तो सिंगरवेल्यू जी की लेबर किसान गैजेट, ठीक है। गुलाम हुसैन जी की इनकलाब, मुजफ्फर जी की नवयुग, और डांगे जी की सोशलिस्ट। ये पूरा हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।